वीडियो शुरू करने से पहले छोटे से डिस्क्लेमर पे हम ध्यान देते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। हम किसी भी लोन ऐप या वित्तीय संस्था को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले कृपया अपनी खुद की रिसर्च करें और सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्राइट लोन्स इंस्टेंट लोन ऐप के बारे में बताऊंगा, जो अभी हाल ही में इसी 6 नवंबर 2025 को लॉन्च हुई है और जिसने अपने 50,000 डाउनलोड्स के साथ 4.1 की रेटिंग कंप्लीट कर ली है। मतलब प्ले स्टोर पे मौजूद है, अच्छा वर्क कर रही है और ये ऐप बोलती है कि 10,000 से लेके 1,20,000 तक का लोन प्रोवाइड कर देंगे। हमें नहीं पता ये नई ऐप है, इसके बारे में अभी मैं आपके सामने खुद बताऊंगा कि ये रियल है, लेकिन जो भी होगा आपके सामने होगा। सब कुछ डिटेल से बात करेंगे। क्या इसका प्रोसेसिंग टाइम है, मतलब प्रोसेसिंग कितनी लगती है, क्या टर्न टाइम है, कितना लोन अमाउंट है, कितना यहाँ पे चार्जेस लगेंगे, क्या यहाँ पे आपको स्टेबल होना चाहिए, सब सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो लोन लेना नहीं लेना आपकी सूझबूझ के ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो आप देखते हैं, आपका फैसला होता है कि मैं यहाँ से लोन लूंगा, तो भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, ना हमारी कोई गारंटी है, ना हम कोई दावा करते हैं कि यहाँ से लोन लीजिए मत लीजिए, जो भी है। मतलब लोन लेना आपका जिम्मेदारी है, आपका दिमाग है, आपकी सूझबूझ की, हमसे किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, हम आपको सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं, आपको प्रोसेस समझा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि एक ऐसी ऐप आई है, ऐप की जानकारी दे रहा है। अब उस पर क्या करना है, अप्लाई करना है नहीं करना है लोन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, ये बात अलग थी, खत्म हो गई। फिलहाल अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल की आईडी लिख के आ रही होगी, इसको भी आप जरूर फॉलो कर लें। ठीक है, तो अब मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए, ताकि आपको मैं लोन डिटेल शेयर कर सकूं। तो यहाँ पे मैं इसी ऐप ब्राइट लोन इंस्टेंट लोन ऐप की बात कर रहा हूँ। 4.1 की रेटिंग है, 50,000 डाउनलोड है। अब उस ऐप में आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। जो सबसे पहले तो इसकी जो एनबीएफसी है, यहाँ पे दे रहे हैं कि इसकी जो एनबीएफसी है भाई देवाशीष कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, इसका जो मिशन है, की फीचर्स है, सब यहाँ पे दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में पैन देना है, आपको प्रूफ देना है, जैसे कि आधार हो गया, और बैंक का स्टेटमेंट देना है। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आएंगे, इजिबिलिटी की बात कर लें। आप जो है यहाँ पे इंडिया के होने चाहिए, सैलरीड एम्प्लॉय होने चाहिए, और एज आपकी मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। इससे ऊपर मतलब इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर ही होनी चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पैन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट और पासपोर्ट साइज फोटो। लास्ट के 3 मंथ का आपको बैंक का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप ये चेक करिए, 10,000 से लेके 1,20,000 तक का लोन मिल जाएगा। टर्न टाइम की बात करें, मिनिमम 3 महीने है, मैक्सिमम 365 दिन है। एपीआर की बात करें, यहाँ पे फिक्स्ड है 35% पर एनम, मैक्सिमम 35। जो मिनिमम और मैक्सिमम जो भी है वो 35 है, इन्होंने फिक्स कर रखा है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें, अप टू 2% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस जीएसटी। मतलब यहाँ पे आपकी जो भी प्रोसेसिंग फीस है वो 2% लगेगी, जो भी आपका लोन अमाउंट है, और उसके साथ ही आपको 18% की जीएसटी लगेगी। प्री रिपेमेंट नो रिपेमेंट पेनल्टी, मतलब आप कभी भी इसका रिपेमेंट कर सकते हैं, उसकी कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। और यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, अगर आप 50,000 का लोन एक साल के लिए लेते हैं तो यहाँ पे आपको 1 घर की प्रोसेसिंग फीस लगेगी, 180 रुपए का यहाँ पे आपको जीएसटी लग जाएगा। 1,180 रुपए टोटल खर्चा मान सकते हैं। 48,820 रुपए आपके अकाउंट में आएगा। 4,998 रुपए आपकी मासिक किस्त बन जाएगी। 59,978 रुपए, यानी लगभग 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको कॉस्ट लगेगी। तो भाई आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई देखिए, फुल रिपेमेंट इन 60 डेज एंड लेस अकॉर्डिंग टू गूगल प्ले फाइनेंशियल सर्विसेज एंड आरबीआई गाइडलाइन। यहाँ पे दे रखा है कि भैया वेटन डज नॉट ऑफर योर डेट रिक्वायर फुल रिपेमेंट। आप यहाँ पे आपको ये ऑफर दिया जाता है कि आप 4 दिन के अंदर यहाँ पे इनका फुल रिपेमेंट चाहें तो कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। ये इनकी एनबीएफसी है देवाशीष पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। 3 मिनटों पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये इनकी एनबीएफसी है। ठीक है, तो भाई देख ले तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन मैं ऐप को एक बार इंस्टॉल करूंगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद बाकी डिटेल्स मैं वहां से लूंगा। जब तक ये इंस्टॉल हो रही है, मैं आपको उसके एक बार रिव्यू दिखा देता हूँ कि लोगों ने रिव्यू कैसे दिए हुए हैं। ऑल रिव्यूज पे क्लिक करेंगे, 4 की रेटिंग, 4 की रेटिंग, 4 की रेटिंग, ज्यादा लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, 4 की, 5 की, 4 की, 5 की। तो अभी इस पे कोई मैं फैसला नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिलहाल लगभग 80% मुझे ठीक लग रही है। बाकी ऐप को इंस्टॉल होने के बाद हम डिसीजन देंगे। ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, ओपन करेंगे, इस तरह से ओपन होगी। आपको यहाँ पे लोकेशन है, डिवाइस मेटा डाटा है, एसएमएस है, फोन स्टेट है, कैमरा है, इसकी लोकेशन देनी पड़ेगी। टिक मारेंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तथा अलाउ पे क्लिक करने का अलाउ काफी सारे यहाँ पे मांग रहा है, आपको करना होगा। मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। चलिए, मोबाइल नंबर से लॉगिन करके मैं आगे बढ़ूंगा। तो आप यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगा। गेट अ पर्सनल लोन, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस पर से दिया हुआ इंस्टेंट पर्सनल लोन। यहाँ पे आपको कुछ अपनी चीजें कंप्लीट करनी होंगी, बेसिक डिटेल्स वगैरह है यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे मैं चलो अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको चेक एलिजिबिलिटी, ठीक है, ई केवाईसी करनी है, सैलरी वेरिफिकेशन करना है,
फैच बैंक स्टेटमेंट करना है, गेट लोन ऑफर, करंट रेजिडेंट प्रूफ है, ऐड रेफरेंस है, बैंकिंग डिटेल्स है, ई साइन। इतने सारे स्टेप आपको कंप्लीट करने तभी आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चेक एलिजिबिलिटी में हम देखते हैं क्या आता है इसमें, ये और पैन नंबर, पर्सनल ईमेल आईडी, ये सब यहाँ पे मांगा जा रहा है। यहाँ पे आप डाल सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे फिर उसके बाद ई केवाईसी यहाँ पे देखिए। उसके बाद जब ये पहला ऑप्शन कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपका ये दूसरा ऑप्शन ई केवाईसी यानी आधार कार्ड वगैरह मांगा जाएगा। फिर यहाँ पे सेल्फी वगैरह आपको देनी पड़ेगी। फैच बैंक स्टेटमेंट, मतलब फैच बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये होता है इसमें आपको स्टेटमेंट जो आपका है ना ही पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है, ना ही कोई इमेज अपलोड करनी है, ना ही आपको पासबुक की फोटो अपलोड करनी है। आपको क्या करना है इसमें, जो भी आपका बैंक होगा वो बैंक सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपका मान लो कोटक महिंद्रा में आपका अकाउंट है, उसमें आपकी सैलरी आती है, ठीक है, तो ये खुद ही निकाल लेगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर जो आपका लगा हुआ है उसी मोबाइल नंबर से लोन के लिए अप्लाई करना, तो ये हो पाएगा। उस मोबाइल नंबर को आप डालेंगे, उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, ये ऑटोमेटिक वहां से अपना बैंक का स्टेटमेंट निकाल लेगा। उसके बाद फिर आपको जो भी लोन को ऑफर देना होगा वो दे देगा। फिर उसके बाद आपको करंट रेजिडेंट प्रूफ देना पड़ेगा, रेजिडेंट प्रूफ, ठीक है। रेजिडेंट प्रूफ में आप देख सकते हैं जैसे कि आपका आधार हो गया या कोई बिजली का बिल हो गया, इस तरह के जो प्रूफ मांगे जाएंगे वो आपको देने पड़ेंगे। एडा रेफरेंस के तौर पे आपको कुछ नंबर देने पड़ेंगे, जैसे घर के मम्मी के, पापा के, बहन भाई आप दे सकते हैं, जैसे आपका नंबर नहीं लगता है तो कंपनी आपको कॉल कर सके। बैंक की डिटेल जिसमें आपको लोन का पैसा लेना है वो आपको यहाँ पे देना होगा। फिर ई साइन ऑटोमेटिक किस आपके अकाउंट से करेगा, ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद ये सारे स्टेप आपको करने के बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये है पूरा प्रोसेस। मैं आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि ये सैलरी वालों को लोन प्रोवाइड कर रही है, भाई मुझे नहीं देगी, ठीक है ना। तो ये सैलरी वालों को ही प्रोवाइड कर रही है। सैलरी कितनी हो, देखिए कम से कम 20 से 25 हजार हो, तभी आप यहाँ से ट्राई करिएगा। तो ये है पूरा यहाँ पे सिस्टम। अब मैं आपको बताऊं कि ये रियल है फेक है। देखिए अभी मैंने सब कुछ चेक किया तो मुझे तो ठीक लगा, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अपनी सूझबूझ भी जरूरी है, मैंने कहा है आपसे। तो यहाँ पे देखिए जो केवाईसी है, चेक एलिजिबिलिटी, आप इस पे ये पूरा, ये आपको पूरा जो फॉर्म बन के आ रहा है इसको कंप्लीट जब कर लेंगे उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो अगला स्टेप ई केवाईसी का आएगा, जिसमें आपको आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करने को बोला जाएगा। तो अब फर्जी ऐप होगी तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ आधार कार्ड का फोटो क्लिक करवाएगा आगे पीछे का और कुछ नहीं। और रियल ऐप होगी तो उसमें आपका डिजी लॉकर के माध्यम से आधार कार्ड नंबर मांगेगा, आधार कार्ड नंबर डालते ही आपके आधार पे जो मोबाइल नंबर लगा उस पर ओटीपी आएगा। अगर ऐसा हो रहा है ओटीपी के थ्रू, आधार का ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई कर रहा है आधार का जो ओटीपी आता है, तो समझ लो ये रियल है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, आप इसमें जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चीजें मैंने आपको समझा दी, कौन से प्रोसेस, कौन से ऑप्शन से क्या होगा, क्या करना है, उसमें सारी चीजें आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तभी आप यहाँ पे लोन ले पाएंगे। तो ये है ब्राइट लोन्स, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। इस तरह से आप यहाँ से भी लोन ले सकते हैं और किसी फ्रेंड को रेफर करना चाहें रेफर भी कर सकते हैं। स्टेटस यहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे तो लोन मिलेगा नहीं क्योंकि मैं एक सैलरीड पर्सन नहीं हूँ, मैं एक एम्प्लॉयड हूँ। एम्प्लॉयड सैलरीड दोनों के लिए है, आप चेक कर लीजिएगा। अपना बैंक का स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा और बैंक का स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये फैच कर लेगा। जिस बैंक में आपका अकाउंट लिस्ट आ जाएगी बैंक की, वो सिलेक्ट करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद ऑटोमेटिकली आपका बैंक का स्टेटमेंट खुद ही उठा लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन का अप्लाई करिएगा, अगर आपको लोन मिलता है तो मुझे जरूर शेयर करिएगा, मैं और लोगों को भी बता सकूं और फिर दोबारा वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो उम्मीद आपको भी जानकारी मिल गई होगी, तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से आपको लोन लेना है नहीं लेना, ये आपकी सूझबूझ और आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा किसी प्रकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई दावा करते हैं, ना ही गारंटी लेते हैं और ना ही हमको जिम्मेदारी लेते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको यहाँ से लोन नहीं मिलता और मिलता भी है तो आपको ये सिर्फ जो सैलरी वालों को लोन प्रोवाइड करेगी, जिसमें मतलब आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। मैं आपको दो बताता हूँ, ट्रू बैलेंस और ब्रांच, जिसमें आपको कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना है, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पे आपको 1000 से लेकर 50,000 तक का लोन मिल जाएगा, जो कि आपको बिना किसी इनकम प्रूफ के मिलेगा। लिंक फिलहाल इन दोनों की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहे उन दोनों लिंक पे क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी मेरा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, नहीं मैं कोई फोर्स कर रहा हूँ, इसमें भी आपकी मर्जी है, लोन लेना है ले, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब उम्मीद है आपको जानकारी मिल गई होगी। तो अब इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।